अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे आपसी विवाद जानकारी। अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा मुद्दे। जनवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, मुख्य रूप से ईरान में हाल के विरोध प्रदर्शनों पर दमन, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है, जबकि ईरान ने जवाबी हमलों की चेतावनी दी है। यह तनाव 2025 के इजराइल-ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि में और बढ़ा है, जहां अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले किए थे। नीचे पूरी जानकारी दी गई है। मुख्य मुद्दे और घटनाक्रम। ईरान में विरोध प्रदर्शन और दमन। दिसंबर 2025 से ईरान में आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति 60% से ऊपर, रियाल का अवमूल्यन के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सभी 31 प्रांतों में फैल गए थे, लेकिन जनवरी 2026 में सुरक्षा बलों ने इन्हें कुचल दिया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 2600 से अधिक मौतें हुईं, हजारों घायल और गिरफ्तार हुए। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की हत्या रोकने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में कहा कि दमन कम हो गया है। ईरान ने इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया, जिससे सूचना प्रवाह रुक गया। परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल। अमेरिका ईरान से परमाणु हथियारों को रोकने के लिए निष्पक्ष समझौता की मांग कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम छोड़ना होगा, अन्यथा हमले होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वार्ता संभव है, लेकिन रक्षा क्षमताओं पर नहीं। ईरान ने मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखने की बात कही, जबकि अमेरिका ने नई मांगें जोड़ी, जैसे ईरान की क्षेत्रीय प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह, हूती को समर्थन बंद करना और इजराइल को मान्यता देना। सैन्य गतिविधियां और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान ने फरवरी 1 से 2, 2026 को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाइव फायर नौसेना अभ्यास की घोषणा की, जहां अमेरिकी युद्धपोत मौजूद हैं। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और टॉमहॉक मिसाइलों से लैस युद्धपोतों को क्षेत्र में तैनात किया है। ईरान ने अमेरिकी जहाजों के पास सैकड़ों मिसाइल लॉन्चिंग नौकाओं को तैनात किया है, जो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने का प्रयास है। अगर हमले हुए तो ईरान स्ट्रेट को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। 20% वैश्विक तेल इसी से गुजरता है। कूटनीतिक प्रयास। ईरान ने निष्पक्ष वार्ता की पेशकश की, लेकिन धमकियों के साए में नहीं। ट्रंप ने कहा कि समय निकल रहा है और हमले तेज और हिंसक होंगे। दोनों पक्षों ने सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। अन्य शामिल देश और उनकी भूमिका। तनाव में कई देश शामिल हैं, मुख्य रूप से कूटनीति, सैन्य समर्थन या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। नीचे पूरी डिटेल। देश, भूमिका और डिटेल। इजराइल, अमेरिका का निकट सहयोगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को परमाणु या मिसाइल कार्यक्रम बहाल नहीं करने देंगे। 2025 के युद्ध में इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। अब इजराइल हाई अलर्ट पर है और अमेरिका के साथ समन्वय कर रहा है। अगर हमले हुए तो ईरान इजराइल पर मिसाइल दाग सकता है। तुर्की कूटनीतिक मध्यस्थ। विदेश मंत्री ने इस्तांबुल में ईरान के साथ बैठक की और वार्ता सुविधा देने की पेशकश की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री ने तुर्की के साथ बैठकें की ताकि अमेरिका को सैन्य कार्रवाई से रोका जाए। रूस, ईरान का सहयोगी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी ने मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां द्विपक्षीय संबंध और आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई। रूस ईरान को सैन्य और आर्थिक समर्थन देता है, जो अमेरिकी दबाव को कम करने में मदद करता है। सऊदी अरब, खाड़ी देश, अमेरिका का सहयोगी लेकिन चिंतित। सऊदी ने कहा कि अमेरिका उनके हवाई क्षेत्र का उपयोग ईरान पर हमले के लिए नहीं कर सकता। तेल बाजार अस्थिर होने की चिंता। सऊदी ईरान के साथ क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, सऊदी की तरह अमेरिका को हवाई क्षेत्र नहीं देने का ऐलान। यूएई ईरान के साथ व्यापार करता है,
लेकिन अमेरिकी दबाव में है। कतर। अमेरिका का बेस अल उदीद एयरबेस यहां है, लेकिन गैरजरूरी कर्मचारियों को निकाला गया। कतर ने अमेरिका से सैन्य कार्रवाई न करने की अपील की है। ओमान। मध्यस्थ। ओमान के विदेश मंत्री ने ईरान का दौरा किया ताकि तनाव कम किया जाए। ओमान अमेरिका और ईरान के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाता है। यूरोपीय संघ ईयू और ब्रिटेन। ईयू ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की चेतावनी दी। ब्रिटेन ने कतर से कर्मचारियों को निकाला, प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की और ईरान से संयम की अपील की। चीन। रिपोर्टिंग और चिंता व्यक्त। चीन ने क्षेत्रीय नेताओं से कूटनीति की अपील की। ईरान से तेल आयात करता है, इसलिए स्थिरता चाहता है। ये देश मुख्य रूप से कूटनीति से जुड़े हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो खाड़ी देश सऊदी, यूएई और इजराइल सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ईरान के प्रॉक्सी जैसे यमन के हुती, लेबनान के हिजबुल्लाह भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा तनाव में वे सीधे सक्रिय नहीं हैं। कुछ और मुख्य अपडेट्स। 31 जनवरी 2026। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने आज कहा कि ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोप ने हाल के विरोध प्रदर्शनों में लोगों को उकसाया और तनाव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल, यूरोप ने ईरान की आर्थिक समस्याओं का फायदा उठाकर समाज को तोड़ने की कोशिश की। ईरान की सेना चीफ अमीर हतामी ने चेतावनी दी कि उनकी फोर्सेज फुल डिफेंसिव और मिलिट्री रेडीनेस में हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को किसी भी हमले से बचने की सलाह दी। फिंगर्स ऑन द ट्रिगर वाली स्थिति है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 1 से 2 फरवरी को लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज की घोषणा की है, जहां अमेरिकी वॉरशिप्स मौजूद है। आईआरजीसी ने सैकड़ों मिसाइल लॉन्चिंग बोट्स यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास तैनात कर दी है। ये डिट्रेंस रोकथाम का प्रयास है। अमेरिका ने और वॉरशिप्स भेजे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से बात करने को तैयार है, लेकिन समय निकल रहा है और अगर जरूरी हुआ तो स्पीड एंड वायलेंस से अटैक होगा। पेंटागन तैयार है। वार्ता की स्थिति। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, फेयर एंड जस्ट टॉक्स के लिए तैयार है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंस कैपेबिलिटी या प्रॉक्सी ग्रुप्स, हिजबुल्लाह, हूती पर बात नहीं होगी। ट्रंप की धमकियों के साए में नहीं बात करेंगे। तुर्की मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शन दमन। दिसंबर 2025 जनवरी 2026 के विरोध में हजारों मौतें, कुछ रिपोर्ट्स में 2600 प्लस, लेकिन अब दमन कम हुआ लगता है। ट्रंप ने पहले धमकी दी थी, लेकिन अब किलिंग स्टॉप हो गई, जैसा कहा। आज की मुख्य घटनाएं। 31 जनवरी 2026। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्टेट टीवी पर कहा कि ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोप ने हाल के विरोध प्रदर्शनों में लोगों को उकसाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका, इजराइल, यूरोप ने ईरान की आर्थिक मुश्किलों, इन्फ्लेशन, रियाल क्रैश का फायदा उठाकर समाज को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा, वे हमारे दर्द पर सवार हुए, उकसाया और समाज को फाड़ना चाहते थे। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हतामी ने चेतावनी दी कि उनकी फोर्सेज फुल डिफेंसिव रेडीनेस में है और फिंगर ऑन द ट्रिगर है। अमेरिका और इजराइल को किसी हमले से बचने की सलाह दी, अगर गलती हुई तो क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ड्रिल्स। ईरान ने 1 से 2 फरवरी को 2 दिन का लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज अनाउंस किया है, जहां अमेरिकी वॉरशिप्स, यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप मौजूद है। आईआरजीसी ने सैकड़ों फास्ट मिसाइल लॉन्चिंग बोट्स तैनात कर दी है। अमेरिका ने आईआरजीसी को वार्निंग दी, हम असुरक्षित एक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से डील के लिए तैयार है, लेकिन समय खत्म हो रहा है। उन्होंने ज्यादा जहाज भेजे हैं और स्पीड एंड वायलेंस से अटैक की बात कही। पेंटागन ऑप्शंस रिव्यू कर रहा है, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं। प्रदर्शन दमन अपडेट। दिसंबर 2025 जनवरी 2026 के विरोध अब काफी हद तक दब गए हैं। मौतों की संख्या हजारों में बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में 2600 प्लस, कुछ में 30,000 प्लस तक अनुमान, लेकिन अब हिंसा कम हुई लगती है। ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर किलिंग जारी रही तो इंटरवीन करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईरान ने मास हैंगिंग्स कैंसिल कर दी। वार्ता और डिप्लोमेसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, फेयर एंड जस्ट टॉक्स के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप की धमकियों के साए में नहीं। मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंस कैपेबिलिटी या प्रॉक्सी ग्रुप्स,
हिजबुल्लाह, हूती पर कोई बात नहीं होगी। ईरान डिप्लोमेसी तेज कर रहा है। तुर्की, रूस, ओमान से मदद मांग रहा है। अली लारीजानी ने पुतिन से मुलाकात की। रूस मीडिएटर बन सकता है। तुर्की वार्ता फैसिलिटेट करने को तैयार। शामिल देशों की अपडेटेड भूमिका। देश भूमिका और लेटेस्ट डिटेल 31 जनवरी 2026। इजराइल, नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर ईरान पर दबाव। अगर हमला हुआ तो इजराइल पर मिसाइल अटैक का खतरा। हाई अलर्ट पर। तुर्की, मेजर मध्यस्थ अरागची ने इस्तांबुल में बैठक की। तुर्की वार्ता फैसिलिटेट करने को तैयार। रूस, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली लारीजानी ने पुतिन से मुलाकात की। रूस मीडिएटर बन सकता है। ईरान को सपोर्ट। सऊदी अरब, अमेरिका को अपना एयर स्पेस ईरान अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। तेल बाजार की चिंता। यूएई, सऊदी की तरह एयर स्पेस नहीं देगा। ओमान, पीछे से संदेशवाहक की भूमिका। चीन क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है, तेल इंपोर्ट के कारण। ईयू, ब्रिटेन, आरजीसी को टेररिस्ट घोषित करने की धमकी। प्रदर्शनों पर चिंता। ये तनाव 2025 के इजराइल-ईरान 12 दिन के युद्ध से जुड़ा है, जहां अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे। अभी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, लेकिन मिलिट्री बिल्डअप और धमकियां जारी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से ग्लोबल ऑयल प्राइस आसमान छू सकता है।